सो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोगों का होना है। तो आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि प्रैक्टिकल कॉपी में क्या बनाएं, वाइवा में क्या पूछिएगा, या फिर चार्ट पेपर में क्या बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि कैसे बनाना है जो मुझे 70 मार्क्स स्कूल हमको देगी या कॉलेज हमको देगी, किस हिसाब से बनाना है, चार्ट पेपर में क्या बनाना है या फिर प्रैक्टिकल में क्या बनाना है। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रैक्टिकल कॉपी बनाना कैसे है, दो चीज़ याद रखिएगा। ये क्लास 12 के लिए है। किसके लिए है? क्लास 12 के लिए है, ITES। तो समझते हैं प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना है। तो प्रैक्टिकल कॉपी बनाने में आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला एक चार्ट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? चार्ट पेपर। सबसे पहले आपको एक चार्ट पेपर खरीदना है। मिलता है मार्केट में 10 या 20 कुछ रुपए में मिलता है। तो आप सबसे पहले मार्केट जाना है। मार्केट में आप क्या करना है, एक चार्ट पेपर आपको खरीद लेना है, राइट। चार्ट पेपर खरीद लेना है, एक प्रैक्टिकल कॉपी भी खरीद लेना है। क्या खरीद लेना है? प्रैक्टिकल कॉपी। देखिए, चार्ट पेपर अलग होता है, प्रैक्टिकल कॉपी अलग होती है। प्रैक्टिकल कॉपी जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हम लोग कॉपी खरीदते हैं, उस टाइप से कोई एक प्रैक्टिकल कॉपी खरीद लेना है, ठीक है। और एक चार्ट पेपर खरीद लेना है, हल्का सा मोटा सादा पेपर होता है, ठीक है। जिस तरह से भारत का नक्शा वगैरह सब रहता है, उतने बड़ा साइज का वो होता है। तो एक चार्ट पेपर खरीद लेना है। चार्ट पेपर में आपको क्या करना है? चार्ट पेपर में ये जो 3, 2, 5 क्वेश्चन है, ये 5 में से किसी एक का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। चार्ट पेपर में क्या करना है, जितना खूबसूरत से खूबसूरत आप बना सकते हैं। इस चार्ट पेपर में इतने सारे में से किसी एक का आपको डायग्राम बनाना है। अगर 2 चार्ट पेपर देना है तो 2 डायग्राम बना सकते हैं। एक सिंगल चार्ट पेपर दीजिएगा तो सिंगल बनाना है किसी एक का। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दे। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे 2 देना है, अच्छा लगता है, बना हुआ है, तो आप 2 दे सकते हैं। बस एक काफ़ी है चार्ट पेपर में। तो आपको एक चार्ट पेपर में OSI लेयर जो पढ़ाए थे आपको, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो 7 लेयर होती है, उसका डायग्राम बना दीजिए। या फिर SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको बताए, ये भी बना दीजिए। या स्पायरल मॉडल बना दीजिए। या टोपोलॉजी मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में जो टोपोलॉजी होती है ना, टोपोलॉजी जो होती है, जैसे कि डिज़ाइन ऑफ अ नेटवर्क के डिज़ाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो टोपोलॉजी उस टाइप से बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ग्राफ टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, इस टाइप से जो टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी जो होती है, उनमें से किसी एक का बना देना। कंप्यूटर सिस्टम में बात किया जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में एक कीबोर्ड, माउस, इस तरह मिला करके एक कंप्यूटर बनाना है। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो इसका हम बना हुआ है यहाँ पे, इसी वीडियो तक लास्ट तक आप देखते रहिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखना है वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। पहले चार्ट पेपर के बारे में चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो चार्ट पेपर में आपको क्या बनाना है? OSI लेयर के लिए तो इस टाइप से आपको डायग्राम बना देना है। क्या करना है? इस टाइप से आपको डायग्राम बना देना है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ध्यान रहे, ये नीचे से ऊपर होता है और ये भी नीचे से ऊपर होता है। इस टाइप से आपको एक चार्ट पेपर में इसी टाइप से डायग्राम बना देना है। पूरे चार्ट पेपर में इस तरह से कलरफुल बनाना है। ये तो OSI लेयर के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद SDLC भी बना सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। ये पेपर ये भी बना सकते हैं SDLC के लिए, ये भी बना सकते हैं इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर स्पायरल मॉडल बना सकते हैं, ये वाली चीज़, ये तो हम वीडियो में बताए थे, ठीक है। ये वाला भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इतना सारा बना दीजिएगा। अब टोपोलॉजी की बात की है, टोपोलॉजी आप नेट पे सर्च मार लीजिएगा। जैसे हम बताए थे आपको, टोपोलॉजी में क्या होती है? बस टोपोलॉजी होती है। कौन सा टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी होती है, हाँ, ट्री टोपोलॉजी होती है। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी होती है। तो इन सारे टोपोलॉजी में से कोई एक टोपोलॉजी आप बना दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब हम नहीं बनाएंगे, टोपोलॉजी में ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। और कंप्यूटर सिस्टम में बात किया जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या करना है? एक मॉनिटर इस टाइप से बना देना है, ठीक है। इस टाइप से मॉनिटर बना देना है। यहाँ से आपको कीबोर्ड बना देना है, यहाँ एक CPU बना देना है, यहाँ एक माउस इस टाइप से बना देना है, सबको कनेक्शन कर देना है।
ठीक है। इस टाइप से कनेक्शन करके यहाँ बना दीजिएगा। तो इस टाइप से कंप्यूटर सिस्टम का बना सकते हैं, नेट पे सर्च मारिएगा तो एक डायग्राम मतलब चार्ट पेपर पे ये सारे एक का बना देना है। क्लियर? चलिए अब समझते हैं, अब अगला हम थोड़ा समझते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी में क्या बनाना है। तो प्रैक्टिकल कॉपी में क्या बनाना है, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा सोशल मीडिया क्या है, इसके लाभ और हानि। सोशल मीडिया क्या है आप तो जान ही रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे जितने भी है, व्हाट्सएप, ये सारे सब सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जितने भी चीज़ है ये क्या होती है, क्या फ़ायदा है और क्या हानि है, ये इसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग क्या है, इसके प्रकार को लिख देना है। फिर आपको एक HTML में फॉर्म डिज़ाइन करना है। ये डिज़ाइन क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, अगली बार तो नहीं पूछा ये वाला चीज़, ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा, बोले ऐसा कोड लिखने के लिए, ये कोड आपको लिखना है। उसके बाद पाइथन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, IPv4 या IPv6 क्या है, इसके बारे में समझेंगे। मैं एक बात और बता दूं, ये जितनी भी चीज़ है, जो भी चीज़ PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर से जा कर के ये चैनल को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में जाना है, RBS कंप्यूटर एजुकेशन डालना है और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। वहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF नज़र आएगी। कोई तरह की एप्लीकेशन को रन करने में दिक्कत हो रही है तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और दोस्त सबको भी भेज दीजिए, शेयर वगैरह सब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक बात और याद रखिए, जो भी क्लास 12 का बच्चा सब है, स्टूडेंट सब है जो या फिर क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होगा तो वो सारे के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो सारे दोस्त को भी बोलिए, ठीक है। बहुत कम फी में आपको हम क्लास करवाएंगे, एक एक करके डिटेल से, है ना। तो चलिए हम आते हैं, बात तो होती रहेगी, एक मुद्दे पे आते हैं। पहला क्वेश्चन सोशल मीडिया क्या है, प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सुनिए, प्रैक्टिकल कॉपी में सोशल मीडिया का क्वेश्चन कि सोशल मीडिया एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो लोगों को आपस में जुड़ने, संवाद करने और जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। और ये क्या होती है, इंटरनेट पे आधारित होती है। इस टाइप से आप बना सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें होती है सोशल मीडिया, ठीक है। उद्देश्य वगैरह लिखना की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो एडवांटेज ये है कि आप जानकारी को आदान प्रदान कर सकते हैं, किसी भी जानकारी को कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरा है नेटवर्किंग, मतलब नेट के थ्रू इसके हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। आप नेटवर्किंग देखते हैं, मार्केटिंग चलता है, तो बिजनेस के पर्पज़ से काफ़ी ज़रूरत हो गया। मान लो हम भी अब पढ़ा रहे हैं आपको, हम जो पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कि यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आपको फ़ायदा हुआ ना, उससे मेरे पास बच्चा सब आया, उतना सब्सक्राइबर बढ़ा, तो फ़ायदा ये भी है। या फिर वगैरह सब फेसबुक सब पे देखना, कोई दुकान वगैरह सब प्रचार होता है तो एड्स वगैरह लगाता है, तो व्यवसायिक को भी बढ़ावा देता है कौन, सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद आपका समुदाय निर्माण सोशल मीडिया पर अपने समुदाय को बना सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें हैं। फिर मनोरंजन कर सकते हैं, नहीं तो ये एडवांटेज है, इतना पॉइंट आप लिख दीजिएगा एडवांटेज में। फिर आपका आता है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज भी है, जाहिर सी बात है, किसी की एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज भी होती है। तो एडवांटेज तो बहुत सारी चीज़ था, डिसएडवांटेज भी है कि समय की बर्बादी होती है। दोस्त सब हम कहीं पे जाते थे, किसी के यहाँ मिलने जाते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। निजता की कमी हो गई है, साइबर अपराध ज़्यादा हो चुका है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगा है, वास्तविकता की दूरी हो गई, अपना जो फैमिली होती है उसके पास नहीं जाते हैं, ऑनलाइन वगैरह बात कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। जितनी भी PDF है आपको प्ले स्टोर पे RBS कंप्यूटर पे जाइएगा, वहाँ आपको नज़र आ जाएगी। जैसे जैसे हम बताएं इस सारे चीज़ को आप बना दीजिए, अच्छा मार्क्स आपको एग्ज़ाम में देगा, है ना, मिल जाएगा आपको। आपका एग्जामिनर आएगा बाहर से, ठीक है, वाइवा पूछेगा 5 नंबर का, हो सकता है आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कौन सी नंबर समझती है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप बेझिझक बना दीजिएगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन उसी में था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग क्या है और प्रकार लिखना। सुनिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की मेथड होती है जिसका मुख्य उद्देश्य है एरर को खोजना। क्या होती है, टेस्टिंग का काम ही होता है किसी चीज़ को खोजना, एरर को खोजना। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को एरर मुक्त करना चाहते हैं तो हमको टेस्टिंग करनी पड़ती है।
अब पूछा इसमें बोला कि टाइप से लिखना है सर, तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये सारे टेस्टिंग वहाँ लिख देना है। सेम टू एज इट इज आप कॉपी में लिख दीजिए, नंबर फुल में फुल मिल जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब बाकी अच्छा, और जो पहले से जिसको हम बता दिए उन्होंने अगर बना लिया तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि उसको काट के ये वाली ही बनाना है, वो बना लिए है तो कोई बात नहीं, वो भी रखिए। बाकी ये भी उसमें ऐड कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब जरूरी नहीं कि 5 ही क्वेश्चन बनाना है, आपको और बना सकते हैं। अब आता है व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गैडो वैन रोजम ने इसको 1980 में डेवलप किया था। ये सारी चीज़ें लिख देना है ना। उसके बाद आता है व्हाट इज ब्लॉक चेन। क्या होता है? ब्लॉक चेन को हम अलग अलग बॉक्स की श्रृंखला कह सकते हैं। इन ब्लॉक में सूचनाएं क्या होते हैं? स्टोर रहती है, एकत्रित रहती है। ब्लॉक चेन का इस्तेमाल हम अक्सर डिजिटल दस्तावेज, डिजिटल चीज़ के लिए हम लोग समय फिक्स करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये सारे लिख देना है। अब आता है IPv4, IPv6। IPv का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 क्या है? तो IPv और IPv6 इंटरनेट पर डेटा भेजने का इस्तेमाल होने वाले 2 अलग अलग प्रोटोकॉल है, जिनमें IPv6 और IPv4 का नया और बेहतर वर्जन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अधिक IP पते उपलब्ध कराना और सुरक्षा को बढ़ाना। और IPv पूछेगा ऑब्जेक्टिव कितना बिट का होता है, तो 32, IPv6 आपका 28 बिट का होता है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद हम आपको और बताते, अगर आपको, चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सॉरी, कमिंग में डबल M होगा, मिस हो गया है। तो न्यू बैच स्टार्ट है। अगर आपको लोकल में है या फिर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल का भी हम क्लास 12 और क्लास 10 का जल्दी करने वाले हैं। ITS तो आप जान ही रहे हैं, मीडिया इंटरटेनमेंट जान ही रहे, एग्रीकल्चर जाने हैं। तो क्लास 9, 10, 11, 12 तो आप लोग एक बार कॉल करके ज़रूर पूछिए कि सर ऑटोमोबाइल का नया बैच लॉन्च कब हो रहे हैं। तो नंबर दिया गया है 6206630603। आप इस पर कॉल कीजिए, आपको बेहतर तरीके से सब चीज़ समझाया जाएगा, ठीक है। तो जितना सारा चीज़ हम बताएं उसको आप कर लीजिएगा एक बार, हाँ। और दोस्त वगैरह सबको भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए कैसा लगा ये वीडियो। और आप लोगों का एक बार, और हाँ, अगर आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा तो मुझे पर्सनल इस नंबर पे ज़रूर भेजिएगा रिज़ल्ट। जितना सा भी आया आप भेजिएगा, और जो हम बोले हैं गिफ्ट वो ज़रूर आप लोगों को हम पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कुछ अलग हट करके, कुछ नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।